हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज से हम योगाभ्यास और मेडिटेशन में उतरेंगे, क्योंकि जब तक कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा तब तक आप नहीं करोगे, मुझे पता है। तो सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज करना चाहो तो सबसे पहले एक्सरसाइज करिए। रोज़ सुबह 5:30 से 6, 6:30 के बीच में इस काम को अवश्य करिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को फाइनली बदल देगा। अब हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन में उतरने के लिए चरण क्या होते हैं, इन्हें हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ना है तो दौड़िए। जिसके बाद में अगर आप इस व्यायाम को करना चाहो, इस मेडिटेशन को करना चाहो, दिमागी खेल को देखना चाहो, तो इसे अवश्य करिएगा। अगर सबसे पहले आप इस अवस्था में होते हो, जिसके बाद में जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, और अगर आपने इससे पहले कभी मेडिटेशन न किया हो, तो बस थॉट तो आएंगे। थॉट को देखना नहीं है, थॉट को रोकना नहीं है, आने दो जाने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। कोई आए कोई चला जाए, कोई फ़र्क नहीं। धीरे धीरे अपनी दोनों आँखों के बाहों के बीच में अपनी अंगुली को यहाँ लगाइए। यह ऊर्जा का सबसे बेस्ट स्रोत है। यहीं से हमारी ऊर्जा जनरेट होती है। यह एक शरीर मशीन नहीं है, यह एक ऐसी रचना है जो एक अद्भुत रचना है, जिसे इंसान नहीं बना सकता। पर जो वो शक्ति है उसको हम जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं इसके माध्यम से। सभी लोग इसे विभिन्न रूपों में समझते हैं, हम इसे मेडिटेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना प्रेशर डालिए कि उस वहाँ पे छोड़ने के बाद में प्रेशर महसूस हो। अब जहाँ प्रेशर महसूस हो रहा है, उस बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपका ध्यान वहाँ से भटकेगा, बहुत सारे थॉट आएंगे और ऐसा लगेगा कि मैं क्या बेकार का काम करने लग गया हूँ। इन सब थॉटों से मुक्त होकर आंखें बंद करके इस चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से जुदा होके बस अपने में मगन होकर उस बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। यह दोनों भौहों के बीच में एक मध्य रेखीय है। यह एक सूक्ष्म बिंदु है, जिसे जागृत करने के बाद में आपको यहाँ पे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। आप एक सफल जीवन जी सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे बन सकते हो। ये एक एनर्जी का स्रोत है और मैंने हर एक वीडियो में एनर्जी का जिक्र किया है। अपने सांसों को ध्यान से लीजिए और छोड़िए। देखिए अपनी सांसें, सबसे पहले उसे मस्तिष्क में पहुंचाइए। कल्पना करिए कि वो मस्तिष्क में जा रही है। सबसे पहले अपने शरीर से आप बाहर निकलिए। देखिए अपना शरीर क्या कर रहा है। 3D डायमेंशन में देखिए कि कैसे शरीर एक्ट कर रहा है। क्या मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ इसी टाइम? जो ये समय चल रहा है वो बहुत सीरियस है। अपने शरीर से बाहर निकलिए। देखिए अपने मस्तिष्क को देखिए, अपनी स्थिति को देखिए, अपनी जगह को देखिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखिए। क्या दिख रहा है आपको? अब 3D डायमेंशन के जरिए कैसे सांस अंदर जा रही है वो देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपनी, चूँकि जो माइंड है वो एक
रोशनी के रूप में कार्य करता है और जो रंग होते हैं उसी को कैप्चर करता है। तो ब्लू लाइट को अपने नासिका के अंदर देखते हुए 3D डायमेंशन में पूरा चित्रण करिएगा। ब्लू लाइट अंदर जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है, जिसके बाद में वो हमारे मस्तिष्क से होते हुए पिछली जो रीढ़ की हड्डी है, डायमेंशन है, गर्दन के नीचे उतरी, फिर रीढ़ की हड्डी से होते हुए स्पाइन में जाकर एक स्थूल सा निर्माण करते हुए एक ब्लैक रोशनी को टक्कर दे रही है। वो ब्लैक रोशनी धीरे धीरे बाहर आ रही है, उसे आने दो। धीरे धीरे वो आपके मस्तिष्क से बहुत बड़ा गोला बन जाएगा, उसे बाहर निकाल लीजिए। यह है आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपके शरीर से अभी बाहर निकली हुई है। 3D डायमेंशन में पूरा चित्रण इसको दोबारा से करिए। फिर से सांस लीजिए, अपने मस्तिष्क को देखिए कि एक ब्लू लाइट अपने मस्तिष्क में जनरेट हो रही है। इसके बाद में फिर नीचे गर्दन से होकर स्पाइन के जरिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए पहले तो, क्योंकि जब तक सीधी हड्डी नहीं होगी तब तक रोशनी का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपने आप में खोने लगोगे। यही ब्रह्म की स्थिति में ढलने का समय है। अपने आप को उस सर्वशक्तिमान एनर्जी पर सौंप दीजिए। ऐसा समझिए आज ही मेरी मृत्यु आ चुकी है और मैं इस शरीर से जुदा हो चुका हूँ। अब इस शरीर का कोई मोल नहीं है। धीरे धीरे आपके चारों ओर एक एनर्जी का सोर्स बन जाएगा। इस एनर्जी के सोर्स को आप महसूस कर सकते हो। इसे हम ऑरा भी बोलते हैं। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के उस बिंदु को जागृत करने का फिर से प्रयास कीजिए। वो बिंदु बुझना नहीं चाहिए। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, तो बस शरीर को कंट्रोल करिए, क्योंकि शरीर को कंट्रोल करने का काम सारथी का है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक शरीर इस रथ रूपी, प्रत्येक व्यक्ति शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि इसका सारथी, मन लगाम तथा इंद्रिया घोड़े है। और ये इंद्रिया जिधर जिधर जाएगी उधर सारथी को यानी बुद्धि को कंट्रोल करना है, और ये शरीर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे चार दिशाओं से हटकर बस अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे में वो पॉसिबिलिटी है जो मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, जो मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, जो मैं इस वर्ल्ड का सबसे कठिन काम भी कर सकता हूँ। छोटी सोच नहीं रखना और अपने बिंदु को कभी गायब नहीं होने देना। जब तक मेडिटेशन करें तब तक अपने आध्यात्मिक गुणों को जगाइए। मैं किस पर्पस से पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या कारण है पैदा होने का। करोड़ों व्यक्ति इस धरा पर आते हैं और बिना उद्देश्य के, बिना पर्पस के जीवन व्यतीत करके यहाँ से अलविदा कह जाते हैं। उन लोगों की गिनती में हमें नहीं आना है। हम बचपन से क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। जब हम कार्य करने के लिए चलेंगे तो दुनिया सलाम करेगी।
तब भी हमें अहंकार नहीं करना है, बस एक बच्चे की तरह उनसे व्यवहार करना है। धीरे धीरे आपके अंदर की आत्मा आपसे एक प्रश्न करेगी कि अब तक तूने जो किया था वो सही किया था। अपनी आत्मा को समझाइए कि अब तक मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, मुझे एनर्जी के उस सोर्स का ध्यान नहीं था, पर आज मैं ये वचन देता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगा, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है और मैं उस परम शक्तिशाली ब्रह्मा से उत्पन्न एक शरीर हूँ। मेरे अंदर ब्रह्मा है। ब्रह्म से यहाँ पर तात्पर्य है उस एनर्जी से जो हम मुसलमानों में अल्लाह को देखते हैं, वाहिगुरु को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, राम को देखते हैं, शिव को देखते हैं, और जितने भी इस दुनिया में देख रहे हैं स्पिरिचुअल दुनिया को, वो एक एनर्जी तो है, एक सोर्स तो है, एक ज़रिया तो है, कुछ नहीं है। ये नाउन है बस। जब हम प्रकट करते हैं कृष्ण, राम, अल्लाह, ये सब नाउन है, नाम है। यहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलती है, इसका हम आज पूरा विश्लेषण करेंगे। जब हम कृष्ण बोलते हैं तब हम कृष्ण को सच्चा मानते हैं। जब तक कोई कृष्ण को जानेगा नहीं तब तक उसे कृष्ण बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, मनन या चिंतन किया हो, जिसने सुना, पढ़ा या लिखा हो, उसे कृष्ण की महत्ता का मालूम पड़ता है। जब हम एनर्जी के इस सोर्स को मंदिर में जाकर देखते हैं, ये मंदिर भी नहीं मिलेगी। ये हम दुनिया में भटक भटक के थक जाए। गौतम बुद्ध जो एक भगवान का दूसरा रूप था, उन्हें इतना समय लग गया खुद को, स्वयं को खोजने में, जबकि वो तो राजा थे, उनको क्या ज़रूरत थी। और आज हम चिंदी सी हरकत के लिए अपनी सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और अपनी सीरियसता खो बैठते हैं। हमें बचपन में जीना चाहिए, ये 100% सही है, पर किस तरह जीना चाहिए ये आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा है। धीरे धीरे हम रोज़ एक क्लास लेंगे, धीरे धीरे बस एनर्जी यानी कि राम, कृष्ण, सीता, राधा और शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अल्लाह, वाहिगुरु, बुद्ध, वराहमीर, महावीर, इन सभी को जानने का प्रयास बाइबल, गीता, कुरान, इन सभी में जो उपदेश दिया है उसे हम देखेंगे, क्योंकि एक शरीर ही है जो सत्य, निराकार, अहंकार से रहित है। जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तब उठने का मन ही नहीं करता। अपने सोर्स को धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस प्रोसेस होती है। अपने हाथ को पूरी तरह से रगड़िए, रगड़ते हुए महसूस कीजिए कि वो एनर्जी हम में प्रवेश कर रही है। अपने पूरे शरीर पर इसे लगाइए। तो कैसी लगी आज की क्लास, ये बताइएगा, और कौन कौन प्रयास कर रहा है ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि आगे हम
उसी के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।